जो हुकूमत अपने आप को कहती थी कि वो सड़कें बना रही है, तो उससे आपने ये साबित किया कि और भी बहुत काम कर सकते हैं। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज को कहते हैं कि हुकूमत गिरा दो। ये माफिया हुकूमत को गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वजीर आजम इमरान खान का लौधरा था मुल्तान शाहरा की अपग्रेडेशन और बहाली की तकलीफ से खिताब। कहा मुआशरे में तब्दीली जिदोजहद से आती है, माफिया से खुद को आजाद करने की जिदोजहद चल रही है। जहां कानून की हुक्मरानी हो वहां कोई चीनी, कोई कब्जा माफिया नहीं होता। CDA का खसारा खत्म, 73 अरब सरप्लस हो गया। वेल डन टीम CDA। वजीर आजम की शाबाशी। कहा कामयाब पॉलिसी के नताइज मुख्तलिफ शोबों में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान बदल रहा है। वजीर आजम ने कहा इस्लामाबाद को जदीद तरीन बुनियादों पर मॉडल सिटी बनाने का वक्त आ चुका। इस्लाहात और तंजीम नौ को तरजीह दी जाएगी। MQM का पाकिस्तान का कराची के मसाइल वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। इत्तेहादी जमात MQM का वफ्द आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। इमरान खान और MQM रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात कुछ ही देर बाद होगी। वफ्द की क़ियादत MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी करेंगे। कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए। वो इमदाद कहां खर्च हुई? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से हिसाब मांग लिया। कहा सिलेक्टेड वजीर आजम ने फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोका हुआ है। मुजरिमाना हेर फेर पर कौम इमरान खान को मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अब कागजी कार्रवाइयां नहीं चलेंगी। लाहौर में सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। आवाम के मसाइल हल न करने वाले अफसरान को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। दुनिया में बहुत सी जगहों पर बदउनवानी तरक्की की राह में रुकावट है। $2.6 ट्रिलियन सालाना बदउनवानी का तखमीना है। अमीर ममालिक में $7 खरब चोरी शुदा सासेजात मौजूद हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा टैक्स चोरी की वजह से खरबों डॉलर्स तरक्की पजीर ममालिक से बाहर मुंतकिल होते हैं। पाकिस्तान की बदउनवानी के खात्मे के लिए वाबस्तगी वाज़ेह और मजबूत है। अरसा से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, तो फेंसिंग लगा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद हम ईरान के बॉर्डर्स पे भी फेंसिंग करने जा रहे हैं। चंद दिनों में, इसी हफ्ते में 50 ईगल स्क्वाड हमने पुराने बनाए हैं, जिसमें 2-2 अफराद होंगे और 100 नए मोटर बाइक स्क्वाड होंगे जो कि इस्लामाबाद को सेफ सिटी के साथ अटैच होंगे। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शहर को सेफ सिटी बनाने के लिए 150 मोटरसाइकिल ईगल स्क्वाड इसी हफ्ते बनाई जाएंगी। आइंदा 2 महीनों में अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाई जाएगी। ईरान के बॉर्डर पर भी बाड़ जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी भी आएगी। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। ईगल स्क्वाड के 2 एहलकार शहीद हो गए। वाक़या थाना शम्स कॉलोनी की हुदूद में पेश आया। एहलकार इलाके की पेट्रोलिंग पर मामूर थे। मुल्क में 3 माह बाद मस्बत केसेस की सबसे कम शरह। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1893 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.58% रही। मौलिक वबा मसीद तरह से जिंदगियां भी निकल गई। एक्टिव केसेस की तादाद 51,478 रह गई। 3,557 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.77% रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 728 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। शहर कायद में 6,184 अफराद के टेस्ट किए गए। हैदराबाद में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह
8.72% रिकॉर्ड की। कोहाट के इलाके डेरी बांडा में घरेलू चपकलिश पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अफराद आपस में चचाजाद भाई थे। उधर नौशहरा में फायरिंग से खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जायदाद के तनाजे पर भाई ने अपने सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का मजीद कुछ अरसा जेल में रहने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त जमानत वापस ले ली। खुर्शीद शाह हार्डशिप और ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अदालत ने खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। ऑपोजिशन लीडर सेनेट को 22 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी को यूनिवर्सल सर्विसेज फंड रेफरेंस में तलब किया गया। सेशन कोर्ट में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की दरखास्त जमानत पर केस की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमे के वकला से जवाब तलब कर लिया। समाअत मजीद कार्रवाई के लिए 7 जून तक मुलतवी कर दी गई। जावेद लतीफ की दरखास्त में विफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने एनएफसी अवार्ड की गैर मुनसिफाना तकसीम पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 18वीं तरमीम के बाद विफाक बजट का 42% अपने पास क्यों रखता है। एनएफसी इस फंड शरह के हवाले से तकसीम होना चाहिए। विफाकी हुकूमत इन फंड्स की तकसीम में पसंद नापसंद क्यों करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक राय देने के लिए ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने विफाक, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। वजीर आजम पाकिस्तान की पॉलिसीज माहौल दोस्त हैं। विफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं, पहले खैबर पख्तूनख्वा में 1 बिलियन ट्री प्रोग्राम शुरू किया जिसको दुनिया में सराहा गया। अब 10 अरब दरख्त लगाने के प्रोग्राम में भी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। आज माहौल दोस्त पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया हमें कदर की निगाह से देखती है। वजीर आजम के डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकमील का मिशन। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वादी सवात के लिए दोहाम मंसूबे। दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस फराहम की जाएगी। मैंगोरा में 22,000 मुरब्बा फीट पर जदीद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम होगा। बढ़ती गर्मी के बायस लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील कर दिए गए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के क्लासेस सुबह 7:15 से 11:15 तक होगी। नर्सरी से मिडिल तक की क्लासेस 7:15 से 11:15 तक होगी। सीईओ लाहौर परवेज अख्तर ने स्कूल के औकात जारी कर दिए। कोई भी तालिब इल्म लगातार 2 दिन स्कूल नहीं आएगा। झुलसा देने वाली गर्मी में कराची वालों पर लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 8 अरब 39 करोड़ रुपए इजाफी वसूली की तैयारी कर ली। नेपरा के पास दरखास्त जमा करा दी। बिजली की बंदिश से तंग मकीनों ने भी के इलेक्ट्रिक के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल पुलिस की कार्रवाई। 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। कबाड़ी के गोदाम से मोटरसाइकिलों के पार्ट से भरा हुआ ट्रक भी बरामद कर दिया गया। कराची पुलिस ने 2 हाई प्रोफाइल ड्रग डीलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मनशियात की भारी मिकदार भी बरामद कर ली गई। लाहौर में तेज रफ्तार बस ने फिरोजपुर रोड के करीब खातून और 3 बच्चों को कुचल डाला। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वजीर आला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब स्काई गार्डन 1 के नाम से पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका फजाई मशक़ें। पाक आर्मी एयर डिफेंस, पाकिस्तान एयरफोर्स और मिस्री डिफेंस फोर्सेस के 10 से शरीक।
कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल महमूदुज़्ज़मान खान ने इख्तितामी मरहले का मुआयना किया। हर खिलाड़ी एकदम टेस्ट टीम में नहीं आ सकता। चीफ सेलेक्टर पीसीबी मोहम्मद वसीम कहते हैं, प्लेइंग 11 में नए खिलाड़ियों की जगह नहीं बन रही। नए खिलाड़ियों की निशानदेही की है, इन पर नजर भी है। डोमेस्टिक में कारकर्दगी दिखाने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हमारी टेस्ट टीम मुस्तहकम नजर आ रही है। और दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शोएब मलिक और वहाब रियाज टीम में जगह बनाने में एक बार फिर नाकाम हो गए। ऑलराउंडर इमाद वसीम और मिडल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल की स्क्वाड्स में वापसी। पीसीबी हुकाम के मुताबिक फास्ट बॉलर नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास और लेग स्पिनर यासिर शाह को एक बार फिर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया।